साधक के बिना बोले मन में विचार रखना चाहिए और गुरु के कान में कर्ण पिशाचिनी खुद आकर बोलती है। फिर गुरु कर्ण पिशाचिनी के अस्तित्व के बारे में ज्ञान देकर साधक को उपकृत कर देता है। कर्ण पिशाचिनी की साधना करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी साधकों की जानकारी के लिए हम यहाँ पर उसकी कुछ बातें बताते हैं। ध्यान रहे, यह सिर्फ जानकारी है। जानकार गुरु के बगैर इसे ना करें। अगर कुछ भी गलत हो गया तो कर्ण पिशाचिनी आपकी जान भी ले सकती है। मंत्र के गलत उच्चारण से भी भयंकर गड़बड़ी पैदा हो सकती है। इसमें साधक पागल हो सकता है। कई बार साधक शैतान का रूप बन जाता है और उसे कच्चा मांस खाने की इच्छा हो जाती है। वो इंसानों का खून भी कर सकता है। उसका चेहरा उग्र यानी शैतान के जैसे दिखने लगता है। उसे बार बार गुस्सा आने लगता है। इसलिए जिस गुरु के पास 11 लाख बार सिद्ध किया हुआ मंत्र है, उन्हीं की छत्र छाया में कर्ण पिशाचिनी की साधना करें। कर्ण पिशाचिनी की भयानकता कम करने के लिए हम ओमकार त्राटक योग, अप्सरा हठात योग, कुंडलिनी शक्ति जागरण, कुबेर मंत्र जाप, जिन्न मंत्र देते हैं। इसलिए अब आम साधक भी कर्ण पिशाचिनी की प्राप्ति कर सकता है। साधना के लिए रक्त वर्ण वस्त्र पहनना जरूरी है। अंदर के वस्त्र भी लाल रंग के होना जरूरी है। बहुत बार साधना जन्म अवस्था यानी बिना वस्त्र पहने भी की जाती है, लेकिन गुरु के सामने जन्म अवस्था में बैठने में संकोच पैदा होता है और संकोच या लज्जा यह भय से पहले की भावना है। विधि करते वक्त या बाद में भी कर्ण पिशाचिनी के प्रति हमें भय नहीं लगना चाहिए। जो डर गया समझो मर गया। जो साधक समर्पित होते हैं उन्हें जन्म अवस्था में भी साधना करते वक्त संकोच महसूस नहीं होता। वह कर्ण पिशाचिनी के उच्च प्रति के साधक सिद्ध हो सकते हैं। कई बार कर्ण पिशाचिनी के उपवास के बारे में लोग जानना चाहते हैं। यहाँ पर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पारंपरिक रूप से कड़क उपवास जरूरी है, लेकिन हमने शास्त्रों का गहराई से शोधन किया तो कर्ण पिशाचिनी साधकों से भोग की इच्छा रखती है। इस भोग में संपूर्ण भोजन त्यागने के बजाय आप अपनी कुछ भी प्रिय खाद्य वस्तु या प्रिय भोजन प्रकार को हमेशा के लिए कर्ण पिशाचिनी को समर्पित कर सकते हैं। जैसे कि किसी को जलेबी पसंद है तो वह जलेबी जिंदगी भर के लिए खाना छोड़ देगा, और अगर कभी गलती से भी वो चीज खाई तो उसे उल्टी जुलाब शुरू हो जाएगा। फिर वो मरने की कगार पे पहुंच जाएगा, और अगर कर्ण पिशाचिनी ने चाहा तो ही उसे वो फिर से जिंदगी दे सकती है, नहीं तो उसकी मौत निश्चित है। कर्ण पिशाचिनी की पूजा सामग्री में एक चीज बहुत जरूरी होती है, और वो है शमशान या कब्रिस्तान से लाया हुआ पत्थर का टुकड़ा। यह टुकड़ा भी गुरु से संरक्षित करके लीजिए, अन्यथा उस पत्थर को जरिया बनाकर प्रेत आत्माएं आपके घर में घुस सकती हैं। फिर उन्हें निकालना सरदर्द साबित होगा। कर्ण पिशाचिनी हमें किसी का भी भूतकाल और भविष्य बताने के बारे में मदद करती है, लेकिन वह हमें हमेशा मदद करे ये जरूरी नहीं। अगर किसी मनुष्य के मन में आपके लिए पाप है, या वो आपकी परीक्षा लेने हेतु या आपकी कुचेष्टा हेतु आया हुआ है, तो कर्ण पिशाचिनी उस वक्त आकर आपके कान में सामने बैठे आदमी के हेतु के बारे में बताती है, और उसका भविष्य वो बताने वाली नहीं है, ऐसा भी वह बताती है। उसके दरबार में कुछ भी झूठ नहीं चलता, इसलिए साधक भी पापी लोगों का साथ देने की कोशिश न करें। एक बहुत जरूरी बात का ज्ञान देकर हम ये जानकारी खत्म करेंगे। कर्ण पिशाचिनी शक्ति को प्राप्त करना हमारे हाथ में होता है, लेकिन फिर उसके बाद वो हमारी आत्मा के साथ रहती है, जो हमारे मृत्यु के पश्चात भी अलग नहीं होती। इसलिए यह विद्या चाहिए कि नहीं, यह पहले 50 बार सोच लीजिए। एक बार कर्ण पिशाचिनी आ गई तो फिर कोई भी गुरु आपकी आत्मा के अंदर से बाहर नहीं निकाल सकता।